So hello student, today we are going to carry on with the topic of quadratic equation. ये हमारा लेक्चर 2 होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, पहले तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताना भूल गया कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया करूं, प्लीज उसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें ताकि मैं चेक कर सकूंगी एक्चुअली में कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है। ओके, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स भी लिखा हुआ है कई जगह। ओके, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ रूट्स। स्पेशल केसेस ऑफ रूट्स में आपको कुछ बता देंगे हम कंडीशन की, हाँ भाई हमारा एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, ठीक है, कुछ इस टाइप की कंडीशंस। और फिर हम देखेंगे हम कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा क्वाड्रेटिक का। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, अब तक जो टॉपिक पढ़े हम उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद वही एज यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हम थोड़े से 3 ही टॉपिक पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो पहले तो हमने जो आपको प्रीवियस में होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, लेट a बिलोंग्स टू r, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर। इक्वेशन क्या थी बच्चा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 60 टू द पावर 1/4 x प्लस a इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा था आपको, इफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू -30 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो ट्राई करते हैं। हम पहले तो कोशिश करते हैं अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 फाइंड करने का, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, याद है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे -60 टू द पावर 1/4, 60 टू द पावर 1/4 डिवाइड्स बाय 1, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्या करें अब, मेरे को अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 तक पहुंचना है, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गिव यू, लेफ्ट साइड में तो क्या जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस का हो जाएगा स्क्वायर प्लस एंड 60 पावर 1/4 विल बी कन्वर्ट इनटू 60 टू पावर 1/2 दैट इज √60, ठीक है। यहाँ पे एक और वो लिख लो आप रिलेशन की, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास, सम ऑफ रूट तो ये आ गया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दैट इज a, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ रहा है, a, ठीक है। जब मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू √60, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 अल्फा बीटा को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √60 माइनस 2a। ये a कहां से आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी हम। एक बार और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 तक पहुंचना है, तो आप एक बार और स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक बार और स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट साइड में 60 माइनस 2 अल्फा 2a √60 माइनस 2a होल स्क्वायर, ठीक है। इस होल स्क्वायर को हम ओपन करके यहां पे लिख लेते हैं, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 60 माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 2a इंटू √60 प्लस 4a स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, a है, 2a स्क्वायर ये रहा, 4a स्क्वायर ये रहा, तो हमारे पास कितना आ गया, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट विल गिव यू -30 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास आ गया 60 माइनस 4 टाइम्स √60, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, √60 रहने दो उसको, a प्लस 4a स्क्वायर। ओके, तो ऐसा करो, जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक साइड कर लो, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर दैट विल गिव यू 2a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिस माइनस 4 टाइम्स √60a, नेक्स्ट प्लस 30 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 दैट विल गिव यू 90 इक्वल टू 0। ओके, आप चाहो तो इसमें से क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन लेके दूसरी साइड पहुंचा सकते हो, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे ये अब एक चीज सोचो बेटा कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये a में क्वाड्रेटिक है, हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक होगी a1
और एक a2। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे क्या बोला है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट बोला है। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लो क्या बोला है हमसे, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब यहां पे कितनी वैल्यूज आ सकती है हमारे पास, एक ही दो। बेसिकली क्या बन रही है हमारे पास, ए में क्वालिटी क्या बन रही है, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, a1 और a2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c बाई ए मतलब कांस्टेंट डिवाइड्स बाय कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज 90 डिवाइड्स बाय 2, दैट विल गिव यू 45। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके पास 45। क्या फिल कर दोगे आप अपनी ओएमआर शीट में 45। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द इक्वेशन। अभी इक्वेशन में हमें स्क्वायर रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो यूज करेंगे, और एक और चीज मेरे को आपको बतानी है जिसमें आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सारी क्वाड्रेटिक लिखी है तो पहले तो हम उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ध्यान से देखो कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स एक रूट तो उसका डेफिनेटली क्या हो गया 1, और दूसरा रूट क्या होता है c बाई ए, सो x माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है प्लस 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 ही रखा है, ठीक है। प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास x प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, तो 24 के फैक्टर होंगे 2 and 12, उनका सम 14 होता है, ओके। तो यहाँ पे लिख दो आप 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 6, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले राइट साइड ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4x को कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना यहाँ पे x माइनस 3, ठीक है। एक फैक्टर हो गया x माइनस 3, और एक फैक्टर यहाँ से जब आपने 4x कॉमन लिया और यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस 2, तो एक फैक्टर हो जाएगा 4x माइनस 2, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, लेफ्ट साइड में से अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और क्या बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, ये बच जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड से ध्यान से देखो, कुछ चीज कैंसिल हो रही है, ओके। तो अगर देखो हमारे पास x की वैल्यू 3 हो गई तो इट डजंट मैटर कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है और 4x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली हमारे दोनों साइड क्या हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0। तो एक केस तो क्या हो गया हमारे पास, केस 1 की अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहां से क्या जाएगा x इक्वल टू 3, हमारे पास 1 रूट तो ये आ गया, ठीक है। क्या x इक्वल टू 3 इसको एक्चुअली में सेटिस्फाई करता है, तो आप जब x इक्वल टू 3 यहां रखोगे तो ये वाला भी 0 है पार्ट, ये पार्ट भी 0 है और ये पार्ट भी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। हाँ, इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मींस x इक्वल टू 3 इसका आंसर है, ओके। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है कि अंडर रूट x माइनस 3 0 ना हो, और जब अंडर रूट x माइनस 3 0 नहीं है तो आप अंडर रूट x माइनस 3 से अंडर रूट x माइनस 3 को कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड। ध्यान रखना, अगर अंडर रूट x माइनस 3 0 है तो 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते बोथ साइड, लेकिन जब आपके पास ये नॉन जीरो है तब दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको दोनों साइड से कैंसिल करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, केवल अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 2, ये इक्वेशन बचेगी। अब एक चीज बताओ, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग में भी हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, दैट व्हेनेवर यू आर स्क्वायरिंग अ इक्वेशन बोथ साइड्स यू माइट इंट्रोड्यूस सम न्यू रूट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हम स्क्वायर तो कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो वापस इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ही वो उसके रूट्स होंगे, वरना नहीं होंगे। चलो ट्राई करके देखते हैं स्क्वायर करके। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो याद आएगा तुम्हारे पास x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ab, सो x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 2, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी बचे हुए को राइट साइड पहुंचा देते हैं। तो 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस 3 प्लस 1 दैट विल गिव यू माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x राइट साइड में है, 2x ये रहा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x, ओके। राइट साइड में माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है, x को चलो ऐसे लिख लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास माइनस 2 है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारे पास प्लस का 2 है, तो ये कितना हो गया -4,
ठीक है, 2 कॉमन लेके उड़ा सकते हो दोनों साइड से। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x एक्चुअली माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 2 तो कैंसिल हो चुका है ना हमारा, ओके, सो x माइनस 2। अब क्या करो, वापस से एक बार और स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पर हमारे पास लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4, 3 को उधर लेके जाऊंगा 7, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7/6। इवन दो आपने रूट निकाल लिया है, बट हमें क्या एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी अगर आपको याद हो तो, ओरिजिनल इक्वेशन थी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 2। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि केस में हमारे पास ये था अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 2। जस्ट पुट x इक्वल टू 7/6, जैसे ही आप 7/6 पुट करोगे तो 7/6 माइनस 1, तो दिस विल बी 7 माइनस 6 1/6 प्लस अंडर रूट ऑफ 7/6 प्लस 6, तो 18 प्लस 7 25/6, राइट साइड 4x माइनस 2, तो 7/6 दैट विल बी गिव यू 28 माइनस 12 डिवाइड्स बाय 6। ओके, क्या आ गया हमारे पास 1/√6 प्लस 5/√6, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चा, राइट साइड में आ रहा है हमारे पास 4/√6। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। दैट मीन्स 7/6 इज नॉट अ रूट। ठीक है, सो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई थी 3, दूसरी आई थी 7/6, उसमें से एक हमारा रूट नहीं है, तो इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए। ठीक है, हमारे पास x इक्वल टू 3 एक रूट था, तो नंबर ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज 1। ठीक है, सो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था क्या हमारा, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी ऐसी कुछ बात की थी, लेकिन इस टाइम मैं वापस से कर रहा हूं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ये होता है कि मान लो हमें कोई पेयर ऑफ रूट दे रखा है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक होगी डेफिनेटली, क्योंकि दो रूट हैं इसके, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अगर मैं यहां पे अल्फा और बीटा को एक्सचेंज कर देता हूं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो अगर रूट्स पता है तो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अल्फा बीटा को एक्सचेंज कर देता हूं तो मेरे पास यहां पे पेयर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा स्क्वायर। और अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगा तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, पहले बीटा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एब्सोल्युटली सेम है। ठीक है, सो दैट मींस हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट वो होता है जिसमें अगर आप अल्फा और बीटा को एक्सचेंज कर दो तो हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा एंड बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा लिखा हुआ है, क्या ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है, बिल्कुल है। कैसे, जब अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करोगे तो ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा में और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा में, तो वापस से सेम ही चीज तो आ गई, सेम ही रूट्स आ गए। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे अच्छा चलो ये बताओ 1/अल्फा इंटू रूट बीटा कॉमा 1/बीटा इंटू रूट अल्फा, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है। तो जैसे ही आप अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करोगे तो पहला वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज करने के बाद लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 1/बीटा रूट अल्फा में, क्या ये सेकंड रूट आ गया हमारे पास। और अगर आप सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/अल्फा रूट बीटा में। तो वेरी गुड, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है अल्फा क्यूब कॉमा बीटा स्क्वायर, क्या ये सिमेट्रिक है। तो आपने अल्फा और बीटा को एक्सचेंज किया, अल्फा और बीटा को एक्सचेंज करने पे क्या गया, बीटा क्यूब
अल्फा स्क्वायर, ये तो चीज ही चेंज हो गई, ठीक है, हमारे पास सेम रूट आया नहीं, सेम रूट आया नहीं, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक हमारे पास रूट्स नहीं है, ठीक है। चलो इसी पे हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, क्योंकि इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, इसकी हेल्प से, ठीक है। क्या जरूरत पड़ती है हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की? क्या होता है कि कभी कभार आपको इक्वेशन दी हो, इक्वेशन दे रखी है, आपसे बता रखा है कि इसके रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। अब एक बार चलो आप कोशिश कर रहे हो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसके हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है, माइनस 4ac, सो माइनस 8 डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, रूट 8 कितना होता है 2 रूट 2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2। हाँ बहुत बढ़िया बात है, ये रूट आ गए, लेकिन कहां तक इससे निकालते फिरोगे, ये वैल्यू रही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मैं किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा मान के स्क्वायर करूंगा, वो थोड़ी करूंगा, मैं उसका रेसिप्रोकल थोड़ी लूंगा, या फिर चलो ठीक है ये तो सिंपल है, फिर भी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ये तो कर ही लेंगे, लेकिन ये रहा अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, बताओ इसको थोड़ी सॉल्व करेंगे हम ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर हमें एक इक्वेशन के रूट पता है और उसी फॉर्मेट में, चलो इसको मैं मिटा नहीं रहा, इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि हमारा रूट सामने रहे कि कितने कॉम्प्लिकेटेड रूट है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है रूट, बट हाँ इनमें जब ऑपरेशन लगाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा वाली इक्वेशन है तो 2 अल्फा 2 बीटा वाली इक्वेशन कैसे लाए, ठीक है, ये करना है। तो मैं आपको बेसिक बताता हूं, बिल्कुल बेसिक है ना, जैसे आपको ये बेसिक पता जाएगा आप सब खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, कोई भी एक रूट पकड़ लो आप, ठीक है, अल्फा पकड़ लिया, अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जो मैं लगा रहा हूं फर्स्ट में वो का वो सब में लगाना है हमें, ठीक है। अब ये बताओ हमें सबसे पहले कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा है, ठीक है, मुझे वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो मैं मान लेता हूं कि वो कोई इक्वेशन है, उसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 अल्फा, वो इक्वेशन मैंने किस में मान ली, y में, कि उसका रूट आएगा, एक रूट हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 अल्फा, बट इस इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी y/2, अब अल्फा किसका रूट है बेटा, इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा यहां पे पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने अल्फा यहां पे पुट किया तो आपके पास क्या हो गया, ये y स्क्वेयर बाय 4 माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो y की वैल्यू क्या थी 2 अल्फा, अगर एक रूट हमारा 2 अल्फा है डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा 2 बीटा, तो इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, ठीक है। आपके डेमो के लिए केवल मैं इसको निकाल के बता देता हूं इसके रूट्स, ठीक है। आप जब रूट निकालोगे y1 और कॉमा y2 ये लिख देते हैं हम, तराचार्य रूल लगाओगे तो माइनस बी दैट इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 8 स्क्वायर दैट इज 64 और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, 64 माइनस 32 डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। सो कितना आ गया ये 64 माइनस 32 दैट विल गिव यू कितना 16 इंटू 2 32 आएगा, तो 4 रूट 2 कॉमन लोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। क्या ये दोनों रूट, मैं सब में नहीं करके बताऊंगा बस एक में बता रहा हूं, क्या इसका डबल है, देख लो आप चाहे प्लस वाला लो या माइनस वाला, दोनों के दोनों रूट डबल है। तो यहां से हमारे पास बेसिक्स क्लियर हो गए। अब क्या होता है कभी कभार एग्जाम में अगर ये जो y की जगह x भी लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो घबरा मत जाना, x केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मत कहना कि सर ये ऊपर भी तो x कुछ और था यहाँ पे कुछ और x था, तो हाँ डेफिनेटली ऊपर वाले x के लिए सॉल्यूशन कुछ और थे, नीचे वाले x के लिए सॉल्यूशन कुछ और है, ठीक है। बाकी इसके भी रूट क्या होंगे हमारे पास इस इक्वेशन के 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो आई होप यहां से आपको पता चल गया हो, ठीक है। चलो एक बार और ट्राई मारते हैं, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन ले हम, ये वाला ले लेते हैं, सेकंड। सारे करेंगे, सारे तो क्या एक आप भी कर सकते हो। हाँ सेकंड पार्ट में क्या था बेटा हमारे पास, क्या निकालना था हमें कि अल्फा प्लस 1
और बीटा प्लस 1 ये निकालना था। एक चीज याद रखना कि हमारी वो इक्वेशन हमेशा चलनी चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये चल ही रही थी हमारी। ठीक है, वापस क्या अज्यूम करोगे, आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस 1। अब अल्फा क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है तो यहाँ पे पुट कर देना, सो दैट विल गिव यू y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल इक्वेशन निकाल के छोड़ देना। इक्वेशन निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, y स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा एक, ठीक है, माइनस 2y यहाँ से आएगा और माइनस 4y ये रहा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस 6y, ठीक है। एंड आपके पास प्लस 1 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ पे है 3 और 4 यहाँ से जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार रफ में वापस से चेक कर लेना कहीं गलत ना हो जाए, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4y प्लस 4 प्लस 2, दैट विल गिव यू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला तो और भी सिंपल है। नेक्स्ट वाले में बोल रखा है हमें 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि हमारे पास नेक्स्ट यही पूछा गया है। अगेन यानी आप क्या मान लोगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 बाय वाई आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, ये रही हमारी जो प्राइम इक्वेशन है उसी में पुट कर दो। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 बाय वाई पुट करती है 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय वाई, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा। प्रीवियस इक्वेशन के रूट क्या थे, प्रीवियस इक्वेशन ये रही हमारी और इसके रूट क्या थे अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1, ठीक है। ओके, फिर फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है कि वो वाली इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट क्या है हमारे पास अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहां पे से थोड़ा आदमी का सर चकराने लगता है, तो वो बोलता है बोले सर अगर मैं y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अज्यूम कर लूं तो मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा। तो मैंने आपने कहा था सर प्रीवियस क्लास में आपने सिखाया था कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस लगाएंगे। चलो ठीक है, आपकी इच्छा मान के मैं प्लस माइनस रूट वाई लिख भी देता हूं, दोनों ही लिख देता हूं मैं प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है। और ये कहां पर रख देते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी पहली वाली इक्वेशन अल्फा स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट वाई होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं यहां पे कितना था हमारे पास -4 ब्रैकेट प्लस माइनस रूट वाई था प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, रूट वाई का वाई हो जाएगा। प्लस 2 को इस साइड रख रहा हूं, -4 को उधर ले गए हम, तो कितना आ गया हमारे पास 4 और प्लस माइनस यहाँ पे है रूट वाई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पे क्या जाएगा मेरे पास y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का स्क्वायर होते ही हमारे पास आ गया 16y। देखा शुरू में मैंने कहा था यू कैन टेक इधर प्लस और माइनस, इट डजंट मैटर, दोनों से हमारे पास इक्वेशन सेम ही आएगी। रीजन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का क्या हो गया बेटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो अब देखो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 4y आएगा, 16y को इधर लाओगे तो कितना रह जाएगा -12y प्लस 4 इक्वल टू 0। वापस से चेक कर लो एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 4y 16y इधर आएगा -12y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया। और जब आप इसके रूट निकालोगे डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर ही होंगे, ठीक है। आप द्राचार्य लगा के क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। फाइनल फिफ्थ वाले में बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कि हमसे क्या बोला गया था, किस टाइप का फॉर्मेट है। फिफ्थ बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे कोई बच्चा आया, खबर आ गया बेचारा, उसने ये बोला कि सर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वाई मान लूंगा तो मैं अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है टारगेट कि इसको प्योरली अल्फा और प्योरली बीटा के टर्म में कन्वर्ट करें कैसे भी। अब वो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वाज 2, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर बीटा को अल्फा स्क्वायर बीटा ना लिख के अल्फा बीटा इंटू अल्फा कॉमा बीटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। दैट विल गिव यू 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, और इसका हमने सबसे पहले ही देखा था सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसके बाद हमारी बातें आती है स्पेशल केसेस ऑफ रूट्स। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इफ, और यहां पे आपको बोला गया था कि a कैन नॉट बी 0 क्वाड्रेटिक के लिए। अभी मैं मान के चल रहा हूं हमारे पास एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि इसका एग्जैक्टली एक रूट 0 है, या फिर एग्जैक्टली 2 रूट 0 है, या फिर 1 रूट इनफाइनाइट है अनदर रूट फाइनाइट है, ठीक है, या फिर दोनों ही रूट इनफाइनाइट है। ठीक है, अब क्या करेंगे इस केस में, तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है हमारे पास आइडेंटिटी। आज मैं आपको आइडेंटिटी क्लियर करके रहूंगा कि आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मान लेते हैं, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हम a b c को एक बार 0 रख के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, यहां पे फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं मैं। वैसे तो इसको अपोजिट सिखाते हैं क्लास में कई जगह, लेकिन मैं आपको विजुअली रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं कि हमारे पास होता क्या है, ताकि अच्छे से याद रहे। ओके, लास्ट में हम पूरी वो बना देंगे। a इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 0, नहीं a इक्वल टू 0 लेते हैं। शुरुआत में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करते हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हम b की वैल्यू को भी 0 नहीं ले रहे, बट c 0 ले लेते हैं हम। ठीक है, c 0 लेने पर हमारे पास ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx में कन्वर्ट हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गई। और अगर मैं इसके रूट्स देखना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स देखना चाह रहा हूं मैं, तो एक रूट तो क्या हो गया हमारे पास x इक्वल टू 0, एंड दूसरा रूट क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अब यहां पे देखो मैंने शुरुआत में क्या बोला है, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। जब b नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमारे पास ये रूट भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट 0 है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये कंडीशन है, तो इस केस में हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट इज 0। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि कई किताबों में या फिर कई जगह इसको थोड़ा उल्टा बताया जा रहा है। मैं जैसे एक स्टूडेंट ग्रैस्प कर पाए, मैं उस वे में बता रहा हूं। ओके, सेकंड केस आप क्या कर सकते हो, सेकंड केस में बोल दिया आपने कि सर मैं ठीक है a को तो नॉट इक्वल टू 0 ले ही रहा हूं, इस केस में b को 0 ले लेता हूं मैं। ठीक है, और c को भी 0 ले लेता हूं। तो ऊपर वाले केस को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जैसे ही आप a को 0 और b को 0 लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये b 0 है, c 0 है एंड a नॉन 0 है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, ax स्क्वायर, ये 0 ये 0। ठीक है, और जब मैं इसके रूट निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे मेरे पास, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या बोलोगे आप, बोथ रूट्स आर 0। ठीक है, बोथ रूट्स आर 0। अब यहां पे कोई मेरे को बोलता है स्टूडेंट आके, सर आप a नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हो, व्हाट इफ a 0 हो जाए। चलो, a को मैंने 0 मान लिया और मैंने दोनों कोफिशिएंट एक बार के लिए नॉट इक्वल टू 0 माने हैं, c को भी नॉट इक्वल टू 0 मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट खत्म, कितना आ जाएगा bx प्लस c। क्या ये लीनियर हो गई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम रूट्स किसको डिफाइन कर रहे थे, रूट्स हम उसको डिफाइन कर रहे थे कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, रफ ग्राफ, तो एक लीनियर है। लीनियर ग्राफ हमारा कैसे भी बन सकता है। ठीक है, ओके, लीनियर ग्राफ हमारा कैसे बन सकता है, मैं मान लेता हूं कि हमारा लीनियर ग्राफ है। ओके, या फिर सेकंड केस में ले लेता हूं कि हमारा लीनियर ग्राफ कहां से पास कर रहा है बच्चा, ऑरिजिन से पास कर रहा है। सेकंड केस में ये ले लेता हूं कि मेरा लीनियर ग्राफ कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, इट डजंट मैटर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक तो हमारे पास साफ साफ इंटरसेक्शन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो हो रहा है इंटरसेक्शन। ये दो अलग अलग केसेस है हमारे पास, व्हाइट वाला अलग है
और ये ब्राउन वाला अलग बनाया अपन ने। तो ये दो केस हमें अलग अलग दिख रहे हैं कि एक इंटरसेक्शन है, तो यानी मैं 100% श्योर हूं एक रूट तो है, दूसरा रूट कब आएगा। तो आप बताओ कि अगर मेरे को ऐसा कहना है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहां कट करेगा, भाई साफ साफ दिख रहा है कट नहीं होगा, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दूसरा रूट कहां पे आएगा, इनफाइनाइट पे। बोलो कहां पे इंटरसेक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट पे। तो अब यहां पे सी, इस वाले केस के लिए सी क्या था, नॉट इक्वल टू 0, और अगर इस वाले केस के लिए देखो आप तो सी इक्वल टू 0 था। चलो एक बार मैं कलर भी सेम कर देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है, व्हाइट कलर में लिख देते हैं उसको भी हम। हाँ बच्चे ध्यान से देखो, व्हाइट वाले के लिए सी नॉट इक्वल टू, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट ही तो है, वाई इंटरसेप्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और ब्राउन वाले में ओरिजिन से जा रहा है तो उसमें वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सी 0 हो या नॉन 0 उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी ये वाला कंडीशन हो या नहीं हो उससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैं ये वाला केस हटा देता हूं। मैं शुरू में मान के चला था सी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब मैंने आप ग्राफ बना के बताया तो सी 0 हो या नॉन 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। तो bx प्लस सी लिखा है, सी नहीं भी होगा तो भी हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा इंटरसेक्शन कहां होगा, दूसरा इंटरसेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कहना है कि एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट है तो हम कह देंगे इनफाइनाइट पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे अगर किसी को इंटरसेक्शन चेक करना है तो इनफाइनाइट पे जाके देख सकता है, बिल्कुल वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की, ठीक है। सो दैट मीन्स इस केस को क्या बोलोगे आप कि एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट, एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट। अब यहां से आपकी थिंकिंग बहुत प्यारे से डेवलप हो गई होगी। कैसे? अब मैं आपको यहीं पे कहता हूं कि चौथा केस आप लो जिसमें आप ए को भी 0 ले रहे हो और बी को भी 0 ले रहे हो, ठीक है। और यहां पे मैं वापस से स्टार्टिंग कर रहा हूं प्रीमिसेस लेके कि सी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर सी इक्वल टू 0 रखने पे इफेक्ट पड़ रहा होगा तब तो हम उसको अलग से केस लेंगे, और अगर नहीं पड़ रहा होगा तो वो यहीं पे इंक्लूड कर देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया था, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए भी 0 है बी भी 0 है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ अगर बनाओगे तो यहां पे हमारे पास दो ग्राफ बनेंगे, थोड़े ध्यान से देखो। दो ग्राफ कौन कौन से बनेंगे, एक तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा, ये कहीं भी बन सकता है ऊपर नीचे कहीं भी, इस केस में हम सी को नॉट इक्वल टू 0 मान रहे हैं। और एक ग्राफ कौन सा बनेगा, वेरी गुड, अगर आपके दिमाग में आ चुका है तो एक एक्स एक्सिस खुद हो जाएगी और इस एक्स एक्सिस के लिए सी क्या होगा 0। हाँ, तो रूट्स कैसे डिफाइन किए थे अपन ने, रूट्स हमने डिफाइन किए थे कि एक कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, वहां से रूट्स डिफाइन किए थे। जरा बताना ब्राउन वाला कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 0 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो दैट मींस इसका एक भी रूट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ रूट्स आर एट इंफिनिटी। और व्हाइट वाला कहां पे कट कर रहा है, व्हाइट वाला पूरी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसके कितने रूट्स हैं, इनफाइनाइट रूट्स हैं, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट रूट्स पे थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं क्योंकि हम बताएंगे अभी कि ये क्या चीज है, ठीक है। सेम चीज ब्राउन वाला, तो दैट मींस सी इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 लेने पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप यहां पे जो सी नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हो इसमें क्या लिखोगे बेटा, इसमें आप लिख दोगे कि बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, ठीक है। ये आपके समझने के लिए सबसे बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने। और तीसरा पांचवा केस जो कि साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों को 0 ले लिया तो ये खुद क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्शन होगा, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसी को हम आइडेंटिटी, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम आइडेंटिटी के, ओके। एग्जांपल लेने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारी कंडीशंस क्या थी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is equal to 0। क्या था बेटा इसमें, एग्जैक्टली वन रूट 0 था हमारे पास, एग्जैक्टली वन रूट 0 था। सिमिलरली सेकेंड केस में a was not equal to 0 but b and c दोनों क्या थे, 0 थे। इस केस में both roots are 0, ठीक है। थर्ड केस में क्या था, हम थर्ड केस में हम लेके चल रहे थे a इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड केस में कितने रूट होंगे हमारे पास, एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी। क्यों,
क्योंकि किस में कन्वर्ट हो गई थी, लीनियर में। वन रूट इज इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम चलते हैं फोर्थ केस में। ठीक है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, a b दोनों ही 0 कर दिए। इस केस में हमारे पास c को नॉट इक्वल टू 0 लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू कांस्टेंट में, और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू नॉन जीरो दोनों डिफरेंट मेथड हैं। तो इस केस में हमारे पास बोथ रूट्स आर एट इंफिनिटी, यानी हमारे जो दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं दोनों के दोनों कहां पे हो रहे हैं, इंफिनिटी में। मैं वापस से कह रहा हूं कि आप इंफिनिटी पे जाकर देख सकते हो, आपको दोनों इंटरसेक्शन दिख जाएंगे, एक उस साइड दूसरा उस तरफ। ठीक है, आप चेक कर लेना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक है, फिर पांचवा, फिफ्थ केस क्या था, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे कि इफ a इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। अब हुआ क्या, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 में हमारे पास क्या चल रहा था बेटा, ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो गई। या फिर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही आपने a b c तीनों को 0 रख दिया तो क्या जाएगा आपके पास, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब आप इट डजंट मैटर x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, हमारे पास रूट क्या आ रहा है, ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x की। तो इस केस को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी। और इसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट। दैट मींस x बिलोंग्स टू r में आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, ऑलवेज एक हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल हो गई। x बिलोंग्स टू r कुछ भी रख दो क्योंकि सभी कोफिशिएंट 0 हैं। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं मेरी तरफ से, p-1 इंटू p-2 इंटू p-3 x स्क्वेयर प्लस p-2 इंटू p-3 x प्लस p-3 इंटू p-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका एग्जैक्टली वन रूट क्या हो, 0। हमें यहां पे सारी कौन सी वैल्यूज बतानी है कि p की वैल्यूज क्या होंगी इन कंडीशन के लिए। क्या बोला गया है, एग्जैक्टली वन रूट 0। तो एग्जैक्टली वन रूट 0 में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट में होना चाहिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड c शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 2 और 3, b शुड नॉट बी 0 दैट मींस b शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और 3 एंड b क्या, अपने पास p की बात चल रही है ना यहाँ पे। ठीक है, सो p शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, और लास्ट में c शुड बी इक्वल टू 0, तो p शुड बी इक्वल टू 3 और 4। तो यहां पे साफ साफ मना किया 1, 2, 3 में से कोई सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट मींस अगर p की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, तो उस केस में जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका वन रूट क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड में क्या बोलेगा, सेकंड में मान लो आपसे बोल दिया कि बोथ 0 हैं। ठीक है, बोथ रूट 0 होने चाहिए। अब बोथ रूट 0 होने चाहिए, उस केस में क्या करोगे आप, बोथ रूट 0 में क्या होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b एंड c बोथ शुड बी 0, b और c एक साथ 0 होने चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे कि p कैन नॉट बी इक्वल टू 1, 2 और 3। फिर यहां से आएगा आपके पास b इक्वल टू 0 करने पर p इज इक्वल टू 3 और 2 एंड 3, 2 एंड 3 इन दोनों में से कोई एक। एंड c के लिए क्या लिखोगे आप कि p शुड बी इक्वल टू 3 एंड 4। अब देखो बेटा आपने क्या लिया कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, p इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप p इक्वल टू 3 ले रहे हो उस कंडीशन में हमारे पास a भी क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। जैसे ही आप p की वैल्यू 3 ले रहे हो उस कंडीशन में हमारे पास a भी 0 हो रहा है। दैट मीन c हमें डिजायरेबल नहीं है। तो p की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए हमारे पास बोथ रूट्स क्या आएंगे, 0। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट थर्ड, मैं डायरेक्ट बोथ रूट इंफिनिटी की बात कर लेता हूं। बोथ रूट्स आर एट इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों रूट इनफाइनाइट की बात कर लेता हूं। उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें होता है कि a शुड बी 0, b शुड बी 0
एंड सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a equal to 0, b equal to 0 and c should not be equal to 0. That means a can be 1 2 3, b can be sorry not a, अगेन बार बार मैं बाय मिस्टेक ए बोल रहा हूं, जबकि यहां पे क्या आएगा p। ठीक है, सो p कैन बी 1 2 3, p कैन बी 2 3 एंड p कैन नॉट बी 3 और 4। ठीक है, तो पहली बात ये दोनों जीरो होने चाहिए। दोनों जीरो एक साथ किस पे जीरो हो रहे हैं, 2 एंड 3 पे, लेकिन 3 पे हमारे पास क्या हो रहा है, c भी जीरो हो ही जा रहा है, तो ये हटा देंगे। सो केवल और केवल p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 2 के लिए दोनों के दोनों रूट अल्फा कॉमा बीटा किस तरफ होंगे, इनफाइनाइट की तरफ होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे फाइनली पूछूं कि इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में हमारे पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों साइमल्टेनियसली 0 किस पे हो रहा है, 3 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, p इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है चीज, ओके। अब हमारे पास क्या है कि एक और आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता कैसे लगेगा कि आइडेंटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड्स बाय c माइनस ए c माइनस बी प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी डिवाइड्स बाय a माइनस बी। क्या होता है कभी कभार क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है, प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड्स बाय b माइनस सी b माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वेशन हैज नंबर ऑफ रूट्स, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए 0 रूट्स, बी 1 रूट। ठीक है, एक्चुअली डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करेगा, 1 रूट क्वाड्रेटिक कहां होते हैं। ठीक है, यहां पे हो रही है सॉल्यूशन की बात, हैज रियल सॉल्यूशंस ऐसे पूछ लिया आपसे। फिर सी 2 रूट्स एंड डी इनफाइनाइट रूट्स। तो इनफाइनाइट रूट्स तो कब आएगा, किस केस में, आइडेंटिटी केस में। अब यहां से एक और बात आती है कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में एक बार x इक्वल टू ए पुट करके चेक किया। ठीक है, जैसे ही मैं x इक्वल टू ए पुट कर रहा हूं तो ये न्यूमरेटर 0 हो गया। ठीक है, 0 प्लस हमारे पास राइट साइड में 1 लिख दिया क्या मैंने। ठीक है, चलो एक बार चेंज कर लेते हैं इसको, राइट साइड में 1 ना लिख के, हाँ 1 ही रहेगा, कोई नहीं। हाँ, x माइनस ए रखते ये 0 हो गया। ठीक है, जब यहां पे a रखोगे तो a माइनस बी ए माइनस सी डिवाइड्स बाय a माइनस बी ए माइनस सी, ओके प्लस 1। अच्छा एक चीज ये बताओ, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे भैया, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, यहाँ पे भी 2 आएगी और यहाँ पे भी 2 आएगी, तो एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये तो पता चल रहा है मुझे। तो यहाँ से मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता कि हाँ भाई इसके 2 रूट होंगे, है ना, लेकिन हमें डी निकालना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने पे लग जाते हैं, नहीं 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 ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर आपने क्या किया, वापस ए पुट किया, तो ए पुट करने पर ये वाला पार्ट 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो x इक्वल टू ए इसका रूट है। सिमिलरली आप सेकंड क्या करोगे, x इक्वल टू बी पुट करोगे, x इक्वल टू बी पुट करने पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या पुट करोगे, x इक्वल टू सी, और कमाल की बात है c पुट करने पर भी 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस कितनी बार कट कर रही है, मोर देन 2 टाइम्स। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बताओ कौन से वाले केस में कट कर रही थी, किस केस में, जब वो आइडेंटिटी होती थी। तो जब आइडेंटिटी बोल दोगे उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। यस, तो यहाँ पे अगर 3 रूट हैं, किसी भी एक पॉलिनोमियल के उसके डिग्री से ज्यादा रूट हैं, देन दैट विल बी एन आइडेंटिटी। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, इसके कितने रूट्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट रूट्स। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ओके, लेट्स से हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे कुछ रूट अल्फा बीटा, और इसके 2 रूट होंगे लेट्स से गामा
डेल्टा। ठीक है, पहली वाली के रूट है अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, केस क्या हो सकते हैं? केस ये हो सकता है कि दोनों रूट कॉमन हो जाए। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता था मैं? इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकता था, a1 ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप a2 टाइम्स x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा, ये लिख सकते हो इक्वल टू 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। हाँ, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला केस लेते हैं कि बोथ रूट आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये भी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखा हुआ है। केवल चीज चेंज हो रही है, चीज हमारी केवल चेंज हो रही है a1 और a2 कोफिशिएंट। ठीक है, केवल और केवल क्या चेंज हो रहे हैं? कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास हर एक टर्म में a1 आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास हर एक टर्म में कोफिशिएंट a2 आ जाएगा। और अगर मैं रेशियो लूंगा उनका तो a1 बाई a2 रहेगा हमेशा। इसका मतलब जब हमारे पास बोथ रूट्स कॉमन है तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन सेम हो गई तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसी एक चीज 10th क्लास में भी देखी होगी। आपने देखा होगा कि इफ दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं तो कोइंसाइड करने में आपकी कंडीशन यही हुआ करती थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोइंसाइड करने का मतलब हो गया दोनों लाइन सेम हो गई। ओके, तो सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे भी है। वही हमारे पास वो शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है कि a1 एंड a2 कैन नॉट बी 0 एंड बाकी जितने भी हमारे पास bi और ci हैं वो क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये मुझे बार बार बताना ना पड़े, जब स्पेसिफिक केस होगा तब मैं आपको मेंशन कर दूंगा ये चीज। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। ओके, सो दैट मीन जब हमारे पास दोनों रूट कॉमन होंगे उस केस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी रेशियोज क्या हो जाएंगे? सेम। ठीक है, लेकिन केस टू में क्या हो गया? वन रूट इज कॉमन, तब क्या करें? ठीक है, वन रूट कॉमन है, ब्रैकेट में बोल देते हैं लेट अल्फा कॉमन है। ओके, अगर अल्फा रूट कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो? अल्फा पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था आपका, बिल्कुल वही मेथड मैं वापस से सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, वहां पे आप x और y की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे एक ऐसे एक 2x2 की डिटर्मिनेंट बना देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर या आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिख दोगे बेटा? अल्फा स्क्वायर के नीचे आप कोफिशिएंट्स लिख दोगे। कौन से? आगे वाले b1 c1 एंड b2 c2। ठीक है, सिमिलरली अल्फा के नीचे अल्फा वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ के लिख दोगे आप, तो दैट विल बी a1 a2 है c1 c2। अभी के लिए आप थोड़ी देर के लिए एक नाम याद रख लो, क्रेमर्स रूल। आगे आएगा जब मैं बताऊंगा, डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला है उसको छोड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा? a1 a2 b1 b2। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, अल्फा स्क्वायर में आपने क्या लिखा? अल्फा स्क्वायर में जो अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट थे उनको छोड़ के दूसरे कोफिशिएंट लिख लिए। बीटा स्क्वायर में आपने उसके जो दूसरे कोफिशिएंट थे उनको छोड़ के लिख लिया, और हमारे पास राइट साइड में ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। सो 10th क्लास में आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, बट यहाँ पे देखो मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत लिखी है, बता सकते हो क्या थी? आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब आप y वाला लिखते थे तो यहाँ पे एक माइनस भी लगाते थे आप। क्या लगाते थे आप? एक माइनस का यूज करते थे। ठीक है, अब क्या है कि कई बुक्स में इसको ऐसे ना लिख के उन्होंने माइनस का यूज नहीं किया है। उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने ये लिख रखा है अल्फा स्क्वायर डिवाइड्स बाय b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू। अब एक चीज बताओ, वो केवल और केवल एक डायरेक्शन में चल रहे थे, साइक्लिक ऑर्डर में, कि आपने अल्फा स्क्वायर लिखा तो अल्फा स्क्वायर के आगे वाले कोफिशिएंट्स लिखे। जब आप अल्फा की बात करोगे तो अल्फा के आगे वाले कोफिशिएंट्स पे जाओगे, तो मतलब पहले c1 c2 आएगा फिर a1 a2 आएगा। दोनों से आंसर सेम ही आना है। अल्फा यहाँ पे c1 c2, फिर हमारे पास जाएगा
A1 A2, ठीक है। और जब आप कांस्टेंट टर्म की बात करोगे तो कांस्टेंट टर्म में आप जब कोफिशिएंट लिखोगे तो इसके आगे जाओगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, वापस से A1 A2 ही आएगा, A1 A2 और यहाँ पे B1 B2, ठीक है। ये बात तो ये हो गई, हमारे पास ये वैल्यूज आती है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड्स बाय B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलरली अल्फा डिवाइड्स बाय C1 A2 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसा करो, A2 B1 लिखा है तो हम ये जो नीचे बीच वाला लिखा है इसको भी हम C2 A1 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें आगे, अब एक काम कर सकते हैं हम, एक बार तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है और एक बार अल्फा की वैल्यू इन दोनों से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप निकालोगे वैल्यू तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये तो जब इन दोनों को ले रहा हूं मैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड्स बाय C1 A2 माइनस C2 A1। सिमिलरली जब मैं इन दोनों से अल्फा निकालूंगा, अल्फा तो बेसिकली सेम ही है, तो इन दोनों से अल्फा निकालूंगा तो हमारे पास क्या जाएगी कंडीशन, हमारे पास जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड्स बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो यहां से दोनों की अल्फा की वैल्यू आ गई। और जो हम कहते हैं कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, यानी एक रूट कॉमन हो, तो इसको बोलते हैं हम, कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को बोला जाता है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। पहले वाले जिसमें बोथ रूट कॉमन थे वहां पे क्या रिलेशन आ रहा था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहां पे क्या आ रहा है ये। अब एक चीज कोई याद रखने की जरूरत नहीं है रिलेशन, ठीक है। बेटर क्या है, डेरिवेशन ही कर लेंगे, नहीं रिलेशन तो यही है बट याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर इट। क्यों, क्योंकि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। हमारे पास जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन में क्या होंगे, क्वेश्चन में 2 3 4 5 ऐसे कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी A1 A2 की, ठीक है। तो उससे सॉल्व करने पे आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन पार्ट्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की। चलो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारे जेडब्ल्यू मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बेटा, लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी द रियल नंबर। हमारे पास एक इक्वेशन तो ये रही जिसके रूट क्या है, अल्फा गामा, और एक इक्वेशन ये रही हमारे पास, ठीक है, इसके रूट अल्फा गामा है और अल्फा बीटा किसके रूट है, हमारे पास पहली वाली इक्वेशन के रूट है। चलो ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों इक्वेशन के क्या रूट है, अल्फा, अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिख लो आप इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, वहां पे 3 लैम्डा था, यहाँ 4 लैम्डा था, 31 था, 53 इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या करेंगे अब हम इसमें, हाँ बच्चा, तो अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें वो A1 A2 वाली झंझट नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो, मैं इतना बड़ा काम नहीं करूंगा। मैं केवल एक काम कर रहा हूं कि ऐसा करें, इसको 14 से और 35 से डिवाइड कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने 14 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया ये, अल्फा स्क्वायर माइनस 31/14 अल्फा प्लस 3 लैम्डा बाय 14 इक्वल टू 0। दूसरी वाली को 35 से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा डिवाइड्स बाय 35 प्लस 4/35 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या कर सकता हूं मैं, माइनस कर सकता हूं एक में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करते ही माइनस का 31/14 प्लस 53/35 अल्फा, हाँ, प्लस 3/14 माइनस 4/35 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, आ गया। अब क्या कर सकते हो आप, यहां से इजीली अल्फा की वैल्यू निकल सकती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। पहले तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 है और ये 35 है, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 15 155 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो 53, अच्छा उल्टा लिख दिया अपन ने, नहीं सही लिख रहे हैं, 53 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट विल गिव यू 106 डिवाइड्स बाय 70, ये अल्फा आ गया, प्लस सेम टू सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है 8 डिवाइड्स बाय 70 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करो बच्चा एक बार। सो 70 तो जो डिनोमिनेटर में वो तो चला जाएगा 0 में, 155 106 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 49 आ रहा है शायद, हाँ तो माइनस का 49 अल्फा प्लस अपने पास लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ गया 7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 7, ठीक है। वापस से चेक कर लो एक बार, हमारे पास लिखा हुआ था -49 अल्फा, 7 अल्फा उधर, 7 लैम्डा उधर जाएगा, डिवाइड करूंगा तो लैम्डा बाय 7 अल्फा इज इक्वल टू, ओके अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 7 आते ही, तो अब क्या लैम्डा बाय 7 इसका रूट है, तो हमसे लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है क्या, बिल्कुल निकल सकती है। चलो उठ करके देख लेते हैं। अच्छा एक तरीका और है हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू निकालने का, चलो पहले निकाल ही लेते हैं। हाँ क्या था अपने पास 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा, 14 अल्फा स्क्वायर यानी लैम्डा बाय 7 का स्क्वायर माइनस 31 लैम्डा बाय 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। देखो बेटा लैम्डा कॉमन आके वो तो 0 में चला जाएगा, साफ साफ कह रखा है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बचेगा हमारे पास 14 49 दैट इज 2 बाय 7 लैम्डा माइनस 31 लैम्डा बाय 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा तो कॉमन लेके उड़ा चुके हो ना आप, तो हमारे पास लैम्डा वाली चीज तो बचेगी नहीं यहाँ पे, क्या बचेगा 31 बाय 7 प्लस 3, ओके। सो 7 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 31 प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो लैम्डा इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपके पास लैम्डा इक्वल टू 5 आ गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 5 बाय 7। अच्छा तो इस इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखो, वापस जाते हैं प्रीवियस इक्वेशन में, हमें तो क्या निकालना था, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसमें 3 अल्फा बाय बीटा और 4 अल्फा बाय गामा जिसके रूट्स हो। चलो कोई नहीं, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा बाय 14, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 14, लैम्डा की वैल्यू है 5, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल ली थी अभी हमने, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 5 बाय 7, सो 5 बाय 7 बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइड्स बाय 14, 5 से 5 कैंसिल, ये एक बार ये दो बार, सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाय 2। सिमिलरली आपके पास एक और है अल्फा गामा है 4 लैम्डा बाय हमारे पास 35। क्वेश्चन बड़ा है, अब क्या कर सकते हैं, वापस से 5 बाय 7 गामा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड्स बाय 35, एक बार खत्म, एक 5 बार, गामा कितना आ गया 4 बाय 5, ठीक है। वापस से क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आपसे पूछा क्या गया है, किसके रूट्स पूछे गए हैं, हमसे पूछा है अल्फा अपॉन बीटा अल्फा अपॉन गामा, ठीक है, 3 टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 7 डिवाइड्स बाय बीटा की वैल्यू आई थी 3 बाय 2, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 10 बाय 7, ठीक है। फिर 4 अल्फा बाय गामा वही है 4 इंटू 5 बाय 7 डिवाइड्स बाय गामा की वैल्यू कितनी है 4 बाय 5, 4 से 4 कैंसिल, 5 इधर गया 25 बाय 7, ठीक है। मुझे एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट से ये हो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x²
माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट कितना हो गया 10 + 25 डिवाइड्स बाय 7 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 250 डिवाइड्स बाय 49 इक्वल टू 0. So 10, 75, 35, 5 multiplied by 49. So 49 x square. 5 multiplied by 49 होता है 245 x plus 250 इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. थी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन 49x स्क्वायर माइनस 245x प्लस 250. ठीक है. सो हमारे पास यही इक्वेशन है. ओके. सो इक्वेशन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया. ये आया था मेंस 2023 में. सो स्टूडेंट आई होप ये कॉमन रूट वाली चीज आपको समझ में आई हो. ठीक है. ओके. सो अपने टॉपिक यहाँ पे आज खत्म हो चुके हैं. अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है. जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, उसके हिसाब से दे रहा हूँ. अब होने को तो इक्वेशन किसका बेटा क्यूबिक का है, लेकिन इसमें भी जो हमने चीजें की थी वो सारी वैलिड है. ठीक है. तो आप ये ट्राई करना. प्लस आपको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स का मैंने क्वेश्चन दिया है. कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में हमने 2 पढ़ी थी, जिसमें बोथ रूट कॉमन थे और एक रूट कॉमन था. तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. ठीक है. इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ. ओके. सो ये जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिए हैं, प्लीज इनका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में इनका आंसर भी देना है. ठीक है. और बाकी फर्दर नोटिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो मेरा, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं. ओके. आपका फीडबैक मैं डेली चेक करता रहूंगा. ओके. थैंक यू.